दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एसएससी की तरफ से सिलेक्शन पोस्ट यानी फेज़ 11 की जो सिलेक्शन पोस्ट थी उनको लेकर के थोड़ी देर पहले एक नोटिस है वो जारी किया गया है और वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के साथ में शेयर भी किया था। उसके बाद मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं सर ये नोटिस है वो किस प्रकार का है, क्या इसमें कहा गया है। ठीक है, तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे या फिर वेबसाइट पे जा करके इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ये नोटिस कुछ इस प्रकार का है जो आज की डेट में जारी हुआ है, देख सकते हैं 18 अक्टूबर 2023। अब इसमें बताया क्या गया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एमईएस ड्राइवर की भर्ती से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो भी इन्हीं सिलेक्शन पोस्ट के अंदर ही आती है। आप लोगों में से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्क्रूटनी के लिए भेज दिए होंगे, है ना। तो अभी आगे का प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है वो एसएससी ने इस नोटिस के माध्यम से बताया है। देखिए, इन्होंने बताया कि जो भी कैंडिडेट्स, जो सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ था ना, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसमें जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे यानी जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, तो उनके स्क्रूटनी हमने करवाए थे, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स हमने मंगवाए थे। लेकिन अभी आगे क्या होगा वो इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में क्लियर आउट किया है। इन्होंने बताया कि द प्रोसीजर नीड्स टू अडोप्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट एंड द रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी फॉर द अफोरसेड पर्पज आर गिवन बिलो। यानी एक तो यूजर डिपार्टमेंट यानी आपका एमईएस या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कोई भी हो सकता है, बहुत सारी सिलेक्शन पोस्ट थी इसके अंदर। तो जो भी यूजर डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में हम नौकरी करेंगे, और एसएससी का जो रीजनल ऑफिस है वो, उन दोनों के बीच में बात चल रही है कि क्या क्या होगा और आप कैंडिडेट्स को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट में क्लियर किया है इन्होंने, ए नंबर पॉइंट में, कि द यूजर डिपार्टमेंट विल कंडक्ट प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ एलिजिबिलिटी एंड फर्निश द स्टेटस रिपोर्ट, यानी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड अलोंग विद रीजन्स, लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी। अब इसने क्या कहा है सबसे पहले पॉइंट पे कि जो यूजर डिपार्टमेंट होगा वो कंडक्ट करवाएगा आपका प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ एलिजिबिलिटी एंड फर्निश द स्टेटस रिपोर्ट। यानी आपने जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं ना, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर जो आपका यूजर डिपार्टमेंट है वो एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, यानी जिसके कैंडिडेट्स के सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं, उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और जिन कैंडिडेट्स में या जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पाई गई है या फिर वो एलिजिबल नहीं है, तो उनके जो नाम है वो रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर डाल करके, और जो आपका रीजनल ऑफिस है, जैसे मान लो एनआर रीजन से भरा हुआ है एमईएस के जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि शायद एनआर 326-23 पोस्ट कोड थी, तो एनआर यानी नॉर्दर्न रीजन आ गया ना, तो रीजनल ऑफिस कौन सा हो गया आपका, नॉर्दर्न वाला, तो उसको फिर वो रिपोर्ट वो भेज देगा। अब देखो आगे रीजनल ऑफिस क्या करेगा, रीजनल ऑफिस करेगा कि वो आपकी जो भी रिपोर्ट जो यूजर डिपार्टमेंट ने भेजी है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी विल अपलोड द अफोरसेड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड जो लिस्ट है ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट फॉर कॉलिंग रिप्रेजेंटेशंस। अब एसएससी क्या करेगा, जो यूजर डिपार्टमेंट ने एसएससी के पास रिपोर्ट भेजी है आप लोगों की, जो एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट भेज दी, एसएससी क्या करेगा उसको वेबसाइट पे डाल देगा और वो कहेगा आपको कि जो भी कैंडिडेट जो रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर हैं वो अपने रिप्रेजेंटेशंस है ना, मतलब आपकी तरफ से भाई ये मेरा डॉक्यूमेंट गलत नहीं है, आप लोगों ने मेरे को फालतू में रिजेक्ट कर दिया, तो उसके लिए आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा। आप एसएससी यानी रीजनल ऑफिस में जा करके आपकी जो कार्रवाई वो कर सकते हैं, ठीक है, यानी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, भाई मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो भी है वो रिजेक्टेड लिस्ट वाले कैंडिडेट से जा करके संपर्क कर सकते हैं एसएससी का जो रीजनल ऑफिस है उसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, एसएससी फिर से जो कैंडिडेट्स की रिप्रेजेंटेशंस आई हैं वो दोबारा से किसको भेज देगा, यूजर डिपार्टमेंट को। ये इसने सी नंबर पॉइंट में बताया है, द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी विल फॉरवर्ड दीज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स टू द यूजर डिपार्टमेंट। जो भी आपकी रिप्रेजेंटेशंस गई, यानी भाई मेरा डॉक्यूमेंट ये गलत नहीं है, मेरा सही है, तो जो भी एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट थी उसके अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशंस आई आप लोगों ने एसएससी को बताई, वो एसएससी क्या करेगा दोबारा से यूजर डिपार्टमेंट को भेज देगा। अब उसके बाद डी नंबर पॉइंट पे यही लिखा हुआ है कि द प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो प्रोवाइडेड बाय यूजर डिपार्टमेंट विल बी अपलोडेड, यानी उसके बाद क्या करेगा, जो एसएससी है
वो रिजेक्टेड कैंडिडेट और एक्सेप्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दोबारा से क्या करेगा, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। उसके बाद होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है रीजनल ऑफिस एसएससी फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट दैट मीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। यानी क्या करेगा, जैसे मान लो एसएससी ने तो अपलोड कर दी, उसके बाद एसएससी का काम नहीं बचेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो जा करके आप फिर यूजर डिपार्टमेंट से बात करना, यानी एमईएस से, भाई मेरा डॉक्यूमेंट ये गलत है या सही है, क्योंकि उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो यूजर डिपार्टमेंट ही करेगा, मतलब एमईएस। अगर मैं स्पेसिफाइली एमईएस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बाकी सिलेक्शन पोस्ट में बहुत सारे यूजर डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिस भी यूजर डिपार्टमेंट के साथ में आपने फॉर्म लगाया हुआ है या भरा हुआ है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, तो उस यूजर डिपार्टमेंट पे आप कांटेक्ट करना, एसएससी का खेल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे ई नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी, द यूजर डिपार्टमेंट विल कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फर्निश्ड ए डिटेल रिपोर्ट टू द रीजनल ऑफिस कंसर्न फॉर फर्दर प्रोसेस। यानी उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूजर डिपार्टमेंट करवा लेता है, उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगी फिर यूजर डिपार्टमेंट दोबारा से आपके रीजनल जो ऑफिस है, मतलब एसएससी का जो रीजनल ऑफिस है उसके पास भेज देगा। फिर आगे की जो कार्रवाई है वो एसएससी अपने हिसाब से डिटेल जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करता रहेगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे, यानी जो तीसरा नंबर का पॉइंट है, उसमें एक और क्लियर कर दी गई है बात, द यूजर डिपार्टमेंट में कंसल्ट द यूजर डिपार्टमेंट मे कंसल्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी इन केस ऑफ एनी क्वेरी या इन्फॉर्मेशन। जो भी यूजर डिपार्टमेंट है वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए या क्वेरी इन्फॉर्मेशन के लिए एसएससी का जो रीजनल ऑफिस है उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये आपकी बात नहीं हो रही, यूजर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो किसी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का डाउट आता है यूजर डिपार्टमेंट को, तो फिर यूजर डिपार्टमेंट एसएससी रीजनल ऑफिस से कंसर्न कर सकता है, बातचीत कर सकता है, उसके बाद उस कैंडिडेट का मामला वो सुलझा सकता है। ये पूरी की पूरी अपडेट थी जो आज यानी 18 अक्टूबर 2023 की डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली गई है। अब ये मान के चलिएगा कि जो एमईएस ड्राइवर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 6 अक्टूबर से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रीजनल ऑफिस में भेज दिए थे, उनका प्रोसीजर जल्दी ही शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा, क्या कार्रवाइयाँ होंगी, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि भाई पहले एसएससी की रिपोर्ट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो एसएससी ने क्या कर दिया, यूजर डिपार्टमेंट को भेज दिया। यूजर डिपार्टमेंट आपकी एक लिस्ट है वो तैयार करके, एक तो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, एक एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बना करके एसएससी को दे देगा, एसएससी वेबसाइट पे डालेगा। वेबसाइट पे डालने के बाद जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बोलेंगे सर मेरी तो डिटेल गलत है, इस मेरे को किस वजह से आपने रिजेक्ट किया है। तो उसके लिए एसएससी कहती है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर अपनी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है, अपनी मतलब अपनी तरफ से, ठीक है, जो भी आप सबूत देना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो 10 दिन के अंदर हमारे पास है वो दे जाओ। यानी आपको बुलाएगा रिप्रेजेंटेशंस के लिए, आपने कोई भी वहाँ पे प्रूफ दिया या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट दिया, उसके बाद दोबारा से यूजर डिपार्टमेंट को एसएससी भेज देगा वो सारी की सारी चीज़ें। यूजर डिपार्टमेंट फिर उनको चेक करके फिर एसएससी को दे देगा, एसएससी लिस्ट फिर से डालेगी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और फिर बाकी का जो आपका कुछ भी रहेगा, ठीक है, वो डिपार्टमेंट यानी यूजर डिपार्टमेंट जो वो संभालेगा। ये इन्होंने ये 4 से 5 पॉइंट हैं वो दे करके इस नोटिस के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट थी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो भी मामला है। तो जो भी कैंडिडेट्स जो इसके अंदर सिलेक्टेड थे, मतलब जो क्वालिफाई हो गए थे रिटन एग्जामिनेशन के अंदर और जिन्होंने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, वो आगे के जिनके भी स्किल टेस्ट बचे हुए हैं, तो स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। और इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में बना करके रखो, ठीक है। कभी भी जो एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो एसएससी की वेबसाइट पे आ सकती है, उसके बाद आगे की जो कार्रवाइयाँ वो शुरू होंगी, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी है आप सभी को इस वीडियो में। आगे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।